मूवी के शुरू में हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जिन्होंने एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक गुफा में लेकर के जाते हैं और वहां पर बनी हुई एक जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जर्नलिस्ट का नाम एडम फ्रैंको है। एडम पहले स्पेशल ऑप्स में हुआ करता था। एडम एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट ऑफिसर है। ये यहाँ जानबूझकर आया है ताकि अपने मिशन को पूरा कर सके। तभी एक आदमी उसकी सेल में उसे पानी पिलाने के लिए आता है। एडम इसका फायदा उठाते हुए उस आदमी की धुलाई कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। अब एक एक करके वो आतंकवादी इसके सामने आते जाते हैं और एडम उनको मौत के घाट उतारता जाता है। अब ये आतंकवादी देखते हैं कि ये आदमी सबका खात्मा कर देगा, तो वो इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एडम भी उस गुफा में छुप छुप करके हमला करता है। जो भी उसके सामने आता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। थोड़ी ही देर में वो सारे आतंकवादियों का काम तमाम कर देता है। सबको मारने के बाद वो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम सोनिया है। सबको यही लग रहा था कि ये सोनिया को छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन एडम यहाँ पर सोनिया को मारने के लिए आया था। अब यहाँ एडम सोनिया के पास आता है और बगैर सोचे समझे उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर हमें फ्रांस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आतंकवादियों ने चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई है। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है सेनाटोर मार्कोनेट। मार्कोनेट को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को देखे। तब ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले संगठन के सरगना के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तब इन्हें एक ही नाम पता चलता है, मुख्तार अल तैयब का। इस पूरे धमाके का वही मास्टरमाइंड है। अब कैसे भी करके उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। तब मार्कोनेट ये काम अपने असिस्टेंट क्रूगर को देता है और कहता है कि जल्द से जल्द मुख्तार अल तैयब को पकड़ना होगा। ये सुनकर क्रूगर अपने काम पर लग जाता है, लेकिन क्रूगर जानता है कि इस काम को एक ही आदमी कर सकता है और वो है एडम। इसलिए वो एडम से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। फिर हमें इंडोनेशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एडम को देखते हैं, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि एडम इंडोनेशिया में है। जब वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि फ्रांस में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और साथ ही ये भी बताया जाता है कि सोनिया भी गायब हो चुकी है। तभी एडम को फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक मिशन है। ये सुनते ही एडम फ्रांस के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर उससे मिलने के लिए क्रूगर भी आ जाता है। यहाँ पर क्रूगर के हाथ में एक फाइल है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो यहाँ पर एडम को मुख्तार अल तैयब के साथ साथ विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में भी बताता है और कहता है कि तुम्हें इन पर नजर रखनी होगी, लेकिन तुम्हारा मेन टारगेट अल तैयब है जो काफी टाइम से यहाँ पर ड्रग्स भी बेच रहा है, लेकिन तुम डायरेक्ट अल तैयब तक नहीं पहुँच सकोगे। इसके लिए तुम्हें पहले विक्टर की गैंग में शामिल होना होगा, फिर कुछ टाइम तक उसकी गैंग में रहते हुए उसका काम भी करना पड़ेगा ताकि वो तुम पर भरोसा कर सके और तुम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको, ताकि हम विक्टर के साथ साथ मुख्तार अल तैयब को भी पकड़ पाएंगे। लेकिन इस मिशन में तुम अकेले नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे साथ हमारे कुछ एजेंट भी होंगे। इतना कहने के बाद वो उसे मोना नाम की लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि इस मिशन में ये तुम्हारे साथ होगी। अब अगले दिन से एडम अपने मिशन को शुरू कर देता है और देखते ही देखते ये विक्टर के गिरोह से कांटेक्ट करता है और उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। अब एडम एक लड़के को साथ लेकर विक्टर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी मुलाकात विक्टर के राइट हैंड यूसेफ से होती है, जो इन दोनों के ID कार्ड ले लेता है। जब उसे इन पर भरोसा हो जाता है तब वो इन्हें अंदर लाता है। आगे जाकर वो 3 लोगों को इन्हें दिखाता है जिनका नाम है मनु, जेबी और बोगडान। ये तीनों विक्टर के खास आदमी है जो काफी टाइम से उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर हम विक्टर को देखते हैं जो एक मीटिंग में बैठा हुआ था। यहाँ पर जेकस नाम का एक आदमी विक्टर के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी जगह पर 2 आदमियों को रख कर के घर जा रहा हूँ, जिनमें एक एडम नाम का आदमी भी है। जेकस अब अपने घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सिस्को और मोना ने उसके बेटे को पकड़ रखा है। इसी वजह से जेकस ने एडम को अपनी जगह पर लगाया था। इधर मोना और सिस्को जेकस के बेटे को बेहोश कर देते हैं। उधर एडम पहले ही दिन से विक्टर के आदमियों से लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन विक्टर को एडम का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर वो एडम को पीवी नाम के एक आदमी के साथ भेज देता है। पीवी एक बैंकर के पास पहुंचता है ताकि वो आगे की प्लानिंग ले सके, लेकिन बैंकर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम कल आना। ये सुनकर के पीवी उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि प्लानिंग तो हम आज ही लेकर के जाएंगे। ये देख कर के बैंकर डर जाता है और प्लानिंग दे देता है, और इस प्लानिंग के अंदर ये बताया गया था कि उनको बैंक किस तरीके से लूटना है। एडम यहाँ से एक बार में चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी गैंग के गुंडे आ जाते हैं। ये गुंडे विक्टर के आदमियों को परेशान करने लगते हैं। एडम इन गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से इनको मारता है, लेकिन इसी लड़ाई में वो भी काफी जख्मी हो जाता है। तब विक्टर की वाइफ नतालिया उसे अपने घर पर लेकर के आती है और कहती है कि आज से तुम मेरे बेटे जोनाथन को स्कूल छोड़ने के लिए जाओगे। एडम भी इसके लिए राजी हो जाता है और अगले दिन वो जोनाथन को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। यहीं पर जोनाथन की एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम हेलेने है। हेलेने एडम को
बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा और मारकाट करता रहता है। इसीलिए वो अपने भाई जोनाथन को खुद ही स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। अब एडम जब अपने घर पर सो रहा था तभी उसके पास एक कोरियर आता है जिसमें बहुत सारे माइक्रोफोन थे। ये सारे माइक्रोफोन उसे विक्टर के ऑफिस में लगाने हैं। तभी विक्टर भी उसे अपने पास बुला लेता है। जब एडम विक्टर के पास जाता है तो वो एडम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि कल बार में तुमने उन गुंडों की बहुत ही शानदार तरीके से खातिरदारी की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के ड्राइवर बनो। ये कहते हुए वो अपने बेटे की फाइल एडम को देता है। जैसे ही शाम होती है एडम विक्टर के बेटे को लेने के लिए स्कूल जाता है। तभी यहाँ पर हेलेने आ जाती है और कहती है कि मैं अपने भाई को खुद ही ले जाऊंगी। एडम उसे कहता है कि जोनाथन का बैग मेरी कार की सीट पर है। जब हेलेने उसे लेने के लिए जाती है तभी उसे वहाँ पर जोनाथन की फाइल दिखती है। फिर ये उस फाइल को अपने पास रख लेती है और जोनाथन को लेकर के यहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाकर उस फाइल को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जोनाथन उसका सगा भाई नहीं है। अब विक्टर रात को उसी बार में जाता है जिसमें उसने गुंडों की धुलाई की थी। इस बार को नतालिया चलाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि नतालिया दूसरे गैंग के लोगों से बात कर रही है और ये गैंग अमेट नाम के एक गैंगस्टर की है। फिर अगले दिन जोनाथन का बर्थडे होता है। तब एडम उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आता है जो जोनाथन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब एडम वो सारे माइक्रोफोन विक्टर के ऑफिस में लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी विक्टर वहाँ आ जाता है। विक्टर को देख कर के एडम छुपने लगता है। तब विक्टर समझता है कि ये बच्चों के साथ खेल रहा है। इससे विक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है। तब एडम विक्टर को सॉरी कहकर वो माइक्रोफोन लेकर के चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर के आदमी एडम को बैंक लूटने के लिए ले जाते हैं। विक्टर गाड़ी में ही बैठा रहता है और वो 3 आदमी बैंक को लूट लेते हैं। अब एडम गाड़ी को ड्राइव करता है और जब ये वापस जा रहे होते हैं तब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे सामने वाली गाड़ी से बहुत सारे गुंडे बाहर निकलकर इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एडम देखता है कि ये तो वही लोग हैं जिनसे नतालिया रात को बात कर रही थी। अब एडम भी गन उठाकर के इनको मारना शुरू कर देता है, लेकिन उन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए एडम उन तीनों आदमियों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। अब ये सारे पैसे विक्टर को ले जाकर के दे देते हैं। विक्टर उनमें से थोड़े पैसे इनको भी दे देता है और पीवी को अपने पास रुकने के लिए कहता है और वो यहाँ पर बचे हुए सारे पैसे पीवी को दे देता है। एडम ये सारी चीजें छुप कर के देख रहा था। अब एडम नतालिया के पास जाकर के कहता है कि ये पैसे लेकर के भाग जाओ, नहीं तो विक्टर को पता चल जाएगा, और खुद अल तैयब का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी नतालिया के पास अमेट का कॉल आता है। वो नतालिया को गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने हमारे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। उस गाड़ी में एडम क्या कर रहा था? फिर वो नतालिया को धमकी देता है कि तेरा बेटा मेरे पास में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम लोगों ने बैंक से लूटे थे। उधर एडम भी पीवी का पीछा करते हुए एक शॉप तक पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि पीवी एक शॉप के अंदर चला गया है। तभी यहाँ पर एडम का फ्रेंड सिस्को भी आ जाता है जो सीक्रेटली तरीके से एडम की टीम में काम करता है। उधर नतालिया विक्टर के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को अमेट ने किडनैप कर लिया है, इसलिए उसे वो सारे पैसे दे दो और मेरे बेटे को बचा लो। ये सुनकर के विक्टर उसे कहता है कि अगर मैं उसे पैसे दे दूंगा तो इस शहर में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हेलेने भी ये सब कुछ सुन रही थी। फिर वो बाहर आकर एडम को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि गैंगस्टर अमेट ने मेरे भाई जोनाथन को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर एडम सिस्को से कहता है कि इस शॉप के अंदर हमारा टारगेट है, इसलिए तुम इस पर नजर रखना। ये कहकर एडम जोनाथन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर सिस्को बाहर खड़े हुए अभी भी नजर रख रहा है। तभी उसे खबर मिलती है कि अल तैयब भी इसी कैफे में है। थोड़ी देर तक सिस्को यहीं पर इंतजार करता है। तभी अल तैयब बाहर आ जाता है। थोड़ी देर तक उसका पीछा करने के बाद सिस्को अल तैयब पर गन पॉइंट कर देता है। तभी पीवी आ जाता है और सिस्को को गोली मार देता है, जिससे वहीं पर सिस्को की मौत हो जाती है। उधर एडम गैंगस्टर अमेट के अड्डे पर पहुंच चुका है। वहां जाकर के वो देखता है कि बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग अंदर ड्रग्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। तब वो भी ड्रग्स खरीदने के बहाने से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो एक पाउच खरीदता है लेकिन बाहर नहीं आता और धीरे धीरे जोनाथन को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी उसके सामने अमेट के गुंडे आ जाते हैं। अब एडम एक एक करके सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। जैसे ही गोलियां चलने लगती है चारों तरफ से गुंडे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एडम एक एक करके सबको दूसरी दुनिया में भेजता जाता है। ये सारे लोग एक साथ नहीं आ रहे थे बल्कि थोड़ी थोड़ी देर से आ रहे थे। अब जो भी एडम के सामने आता जा रहा था वो कुत्ते की मौत मारा जा रहा था। देखते ही देखते एडम इस पूरी बिल्डिंग में लाशों के ढेर लगा देता है। इस खतरनाक लड़ाई में एडम भी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जोनाथन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तभी एडम एक कमरे में पहुंचता है जहां पर एक आदमी ने जोनाथन पर गन पॉइंट कर रखी है। एडम फौरन उस आदमी का काम तमाम कर देता है और जोनाथन को लेकर के निकल जाता है। वो जैसे ही विक्टर के घर पर पहुंचता है नतालिया जोनाथन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हेलेने भी आ जाती है और वो देखती है कि एडम बेहोश हो चुका है। अब ये एडम का इलाज करना शुरू करते हैं। तभी एडम को होश आ जाता है और उसे अपना मिशन याद आता है अल तैयब को पकड़ने का। फिर वो यहाँ से
जैसे ही जाने लगता है हेलेने उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और अल तैयब को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर हम अल तैयब को देखते हैं जो मार्कोनेट के घर पर एक एनवेलप रख कर के भाग जाता है। उधर एडम उस कैफे में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सिस्को को मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे वो अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी कैफे के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो एडम को बाहर आने के लिए कहते हैं। एडम बाहर आकर उन पुलिस वालों से कहता है कि वो भी एक पुलिस वाला है। दूर से यूसुफ इस चीज को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि एडम एक पुलिस वाला है और वो ये बात विक्टर को बता देता है। अब विक्टर अपने 3 आदमियों को एडम को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन विक्टर के घर में माइक्रोफोन लगे हुए थे और एडम की टीम में काम करने वाली मोना ये सब कुछ सुन लेती है। इसलिए वो एडम को बचाने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर विक्टर के आदमी पहुँच चुके थे। वो वहाँ पहुँचकर उन तीनों आदमियों का काम तमाम कर देती है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो चुकी थी। अब वो जैसे ही एडम को विक्टर के बारे में बताती है, मोना की मौत हो जाती है। फिर एडम अल तैयब को मारने के लिए एक पुराने हॉस्पिटल में पहुँचता है, जहाँ पर पीवी भी मौजूद था। वहाँ पहुँचते ही एडम उसके पैर में गोली मार देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब अल तैयब उसे कहता है कि फ्रांस गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, फिर मार्कोनेट और क्रूगर ने अपने फायदे के लिए मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया और मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और वो कोमा में है, इसीलिए मैं अभी तक यहीं पर हूँ, वरना कब का जा चुका होता। तभी क्रूगर के लोग आ जाते हैं और अल तैयब को गोली मार देते हैं। अब वो एडम को भी मारना चाहते थे, लेकिन एडम तो इनका भी बाप था। वो पीवी से कहता है कि अल तैयब की बेटी को उठाकर के वैन में ले जाओ और वो क्रूगर के पुलिस वालों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तब ये गोली आकर के एडम के कंधे पर लग जाती है। फिर वो बाहर आता है और पीवी के साथ यहाँ से भागने लगता है। उधर विक्टर ने नतालिया को भी मौत के घाट उतार दिया था। तभी क्रूगर के आदमी वहाँ भी आ जाते हैं और विक्टर का काम तमाम कर देते हैं। उधर मार्कोनेट न्यूज़पेपर में अपनी फोटो को देखता है, जिसमें वो अल तैयब से हाथ मिला रहा था और इसी ने ही अल तैयब को आतंकवादी घोषित किया था। अब इस फोटो से सबको लगेगा कि मार्कोनेट एक आतंकवादी से मिला हुआ था। उधर पीवी अल तैयब की बेटी को लेकर के इस देश को छोड़कर के जाने लगता है। उधर क्रूगर ने विक्टर की बेटी हेलेने के पीछे भी अपने आदमियों को लगा दिया था। हेलेने एक बस में जाकर के बैठती है, तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। अब वो हेलेने को मारता इससे पहले ही यहाँ पर एडम आ जाता है और वो क्रूगर को कुत्ते की मौत मार देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी AKA खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।